हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक एग्जाम विद विनीत में। आज है 24 मई 2025। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पर जाने से पहले एक आवश्यक सूचना ये है कि हमारे इस चैनल पर आपको 2 लाइव क्लासें मिलती हैं। पहली लाइव क्लास दोपहर में 3:30 बजे UPSSC पैट मैथ की क्लास होती है, जिसमें DI पढ़ाया जा रहा है। ये DI की 0 to हीरो सीरीज है, जिसमें प्रत्येक ग्राफ को और हर टाइप की DI को कवर किया जा रहा है। DI की अभी तक 6 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें टेबुलेशन यानी टेबल वाली DI और पाई चार्ट कराया जा रहा है। अभी और एक पाई चार्ट की क्लास होनी है। तो दोपहर में 3:30 बजे DI सीखने के लिए, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन आपको 0 लेवल से सीखना है तो दोपहर में 3:30 बजे की YouTube पर लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना। दूसरी क्लास होती है हमारी 5:15 पर। ये भी मैथ की प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें RRB NTPC 2025 को टारगेट किया है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जो आने वाले RRB NTPC में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैथ की प्रैक्टिस के लिए आपको शाम को 5:15 पर आना है। बहुत ही जानदार और शानदार सेशन रहते हैं दोनों ही। आपको किसी तरह की मैथ से लेकर समस्या है, केवल 2 घंटे के लिए यूट्यूब पर लाइव आ जाओ। दोपहर में 3:30 बजे 0 to हीरो DI की सीरीज में, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाया जा रहा है, और 5:15 पर मैथ की प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें RRB NTPC के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चन होते हैं। केवल 2 घंटे में आपकी 90% मैथ की समस्या ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे क्लास शुरू होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप एक शानदार, मज़ेदार और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल आपूर्ति भंडार वाला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर वेनेजुएला। वेनेजुएला वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल आपूर्ति भंडार वाला देश बना है। कौन सा? वेनेजुएला। बात वेनेजुएला की है तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस, वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवियन और राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन सा देश 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है? इसका राइट आंसर भारत। अपना देश भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दी है? इसका राइट आंसर इजराइल। ब्रिटेन ने इजराइल के साथ अपनी व्यापारिक वार्ता को स्थगित कर दिया है, यानी रोक लगा दी है। ये जो वार्ता स्थगित की गई है वो की गई है कि जो गाज़ा में हालात बने हुए हैं, गाज़ा में बहुत ही ख़राब हालात हैं, उसको देखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल के साथ व्यापारिक वार्ता को स्थगित कर दिया है।
अब इजराइल के साथ किया है, तो इजराइल की राजधानी जेरूशलम, इजराइल की मुद्रा न्यू शक्ल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 6ठी बैठक आयोजित की गई है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर 4%। केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की गई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय राज्य में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई है। आपको पता है कि गुजरात में एक गिरी नेशनल पार्क है, गिरी नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या 674 से बढ़कर अब 891 हो गई है। बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? इसका राइट आंसर विद्या कृष्णन। विद्या कृष्णन के द्वारा लिखी गई पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर विकास सिंह। विकास सिंह को 2025-26 सत्र के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। किसे? विकास सिंह को। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर गोवा। गोवा में ध्रुवीय भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। अब बात गोवा की है तो गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। अब ये ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जर्मनी में। याद रखिए, जर्मनी में हो रहा है, जिसमें भारतीय निशानेबाज कनक ने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 22 मई को। प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन और कंटेंट कैसा लगता है। अगर सेशन पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दूसरा, जितने भी दोस्त आज पहली बार हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मैथ की क्लास मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी और करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर वनडे एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में
किस राज्य सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर त्रिपुरा। बहुत से दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी दोस्त हमारे करंट अफेयर की वीडियो को देखते हैं, वीडियो के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि डेली जब क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बार बार रिपीट या रटने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है क्या है क्वेश्चन का सही आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आप हमारे सेशन और कंटेंट के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर हमसे कोई भी भूल, किसी तरह की मिस्टेक, गलती होती है वीडियो बनाने में या कंटेंट क्रिएट करने में, तो उसे भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमें आपको सबसे बेहतरीन और शानदार कंटेंट मज़ेदार तरीके से प्रोवाइड कराना है। इसलिए हमें आपके सजेशन का, आपके विचार का इंतज़ार रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और लगे सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।